गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। सो 3 न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं हमारे अब तक के सीरीज में। तो आज की जो हमारी क्लास है वो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर है, और जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो पेपर में 4 बार पूछा जा चुका है एंड बहुत ज़्यादा इजी है। आपको पता है कि म्यूचुअल फंड से हर बार एक न्यूमेरिकल देखने को मिलता है, बट हर बार जो न्यूमेरिकल है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग टाइप का देखने को मिलता है। मतलब हम ये नहीं कह सकते स्टिक होके कि इसी तरह का न्यूमेरिकल आएगा, लेकिन न्यूमेरिकल म्यूचुअल फंड वाले चैप्टर से कंफर्म आता है और हर बार आता है। तो इसी सीरीज में आज का जो हमारा न्यूमेरिकल है वो है आपका म्यूचुअल फंड को लेके। और म्यूचुअल फंड बहुत इजी सा टॉपिक है म्यूचुअल फंड में एनएवी का, बट जो क्वेश्चंस है वो काफी अलग अलग तरीके के देखे गए हैं म्यूचुअल फंड से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, 4 न्यूमेरिकल हम कवर कर रहे हैं आज के चैप्टर में, आज के जो सीरीज है उसमें। न्यूमेरिकल नंबर 4, 5, 6, 7, मतलब मैं एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, आपको बचे हुए 3 आपको खुद करने हैं और उनका आंसर देना है। लास्ट वाले में भी आपने कुछ खास मतलब रिस्पॉन्स किया नहीं है, मतलब मैंने बोला भी था कि आपको आंसर लिखना है। अब अगर आप आंसर शेयर ही नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि आपने सही निकाला है गलत निकाला है। तो ये जरूरी है कि आप आंसर जरूर शेयर करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम न्यूमेरिकल पर आते हैं। एबीसी म्यूचुअल फंड प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू वन ऑफ द स्कीम। अब एक म्यूचुअल फंड है और उसकी एक स्कीम है, उस स्कीम के रिगार्डिंग आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको एनएवी फाइंड आउट करना है। एनएवी फाइंड आउट करना है, और एनएवी आपको निकालने के लिए एनएवी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एनएवी जो है वो दो तरह से निकाला जाता है। पहला एनएवी ऑफ द स्कीम, दूसरा एनएवी पर यूनिट। एनएवी नेट एसेट वैल्यू जो आपका या तो पर यूनिट निकाली जाएगी या स्कीम की निकाली जाएगी, और स्कीम की निकालने के बाद आप पर यूनिट निकालेंगे। तो क्वेश्चन हो सकता है आपको डायरेक्ट एनएवी निकालने के लिए कह दे, और क्वेश्चन हो सकता है आपको पहले इस तरह की इंफॉर्मेशन दे कि आपको पहले एनएवी स्कीम की निकालनी पड़े और फिर आप डिवाइड उसे करो टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट से फाइंड आउट करने के लिए एनएवी पर यूनिट। तो आपका ये जो सामने आपके सामने क्वेश्चन है, ये पेपर में 4 बार पूछा गया है इस तरह का क्वेश्चन। तो हो सकता है आपके पेपर में दोबारा भी आ सकता है। 4 बार पूछा गया है तो चांसेस ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि आपसे पूछा जाए। तो सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। साइज ऑफ द स्कीम दे रखा है 3000 करोड़ की एक स्कीम है। फेस वैल्यू आपको दी गई है 10 पर यूनिट। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट दी गई है 250 करोड़। अब मार्केट वैल्यू दी गई है 6300। रिसीवर्स दिए गए हैं 150 के। एक्रू इनकम दी गई है, लाइबिलिटीज दी गई हैं और एक्सपेंसेस दिए गए हैं। आपको क्या निकालना है? एनएवी ऑफ द स्कीम निकालना है। स्कीम का मतलब क्या है? पर यूनिट नहीं निकालना है, एनएवी ऑफ द स्कीम निकालना है। तो स्कीम का मतलब क्या है? टोटल मार्केट वैल्यू कितनी है हमारे स्कीम की। मार्केट वैल्यू कैसे पता चलती है? कि हमारी जो स्कीम की एक यूनिट है, हमारी स्कीम की टोटल जितनी यूनिट है हम उन्हें मल्टीप्लाई कर दे पर से कि एक यूनिट का प्राइस इतना चल रहा है, तो हमारा क्या निकल आएगा? मार्केट प्राइस निकल आएगा। हमारा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकल आएगी कि हमारा जो पूरा म्यूचुअल फंड है उसकी कितनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है। इन्वेस्टमेंट मतलब उसकी एसेट्स कितनी है। तो इसमें जितनी भी इनकम है वो ऐड कर दो, जितने भी एक्सपेंसेस है वो माइनस कर दो। क्या फाइंड आउट करने के लिए? एनएवी ऑफ द स्कीम फाइंड आउट करने के लिए। जून 19 में ये क्वेश्चन आया था। एनएवी नेट एसेट वैल्यू क्या है? नेट एसेट वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो पहले आपको नेट एसेट ऑफ द स्कीम निकालनी पड़ेगी, डिवाइड करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ यूनिट से। किस इससे क्या फाइंड आउट होगा? एनएवी पर यूनिट आपको मिल जाएगी। और नेट एसेट ऑफ द स्कीम का मतलब क्या है? तो नेट एसेट ऑफ द स्कीम का मतलब मार्केट वैल्यू निकालो पहले टोटल इन्वेस्टमेंट की, मतलब म्यूचुअल फंड ने कितना रुपया मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है। तो कहां कहां इन्वेस्ट कर रखा है वो आपको देखना पड़ेगा। रिसीवर्स, अदर इनकम प्लस अदर एसेट माइनस एक्सपेंसेस, अदर पेबल्स और माइनस लाइबिलिटीज। ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, क्योंकि बिना फॉर्मूले के तो कुछ नहीं है। तो फॉर्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा कि फॉर्मूले में क्या चीजें दी गई है। कि फॉर्मूले में दिया गया है कि आपको नेट एसेट ऑफ द स्कीम कैसे निकालनी है और उससे फिर एनएवी कैसे निकालनी है। पहले आपको नेट एसेट ऑफ द स्कीम फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब नेट एसेट ऑफ द स्कीम के लिए आपको क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो मार्केट वैल्यू ऑफ द फंड पोर्टफोलियो का मतलब क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट ही तो हुआ। अब ये सीधा दिया गया है इन्वेस्टमेंट। हो सकता है आपके क्वेश्चन में
क्या है, आपको स्कीम की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी निकालनी पड़े। जैसे न्यूमेरिकल नंबर 5 है, न्यूमेरिकल नंबर 5 में भी दिया गया है, मार्केट वैल्यू दी गई है, न्यूमेरिकल नंबर 6 में नहीं दी गई। तो यहां पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ शेयर्स दी गए हैं, करंट मार्केट प्राइस दिया गया है, तो यहां से आप क्या निकालेंगे, एक वैल्यू निकालेंगे, फिर यहां से एक वैल्यू, यहां से एक वैल्यू, ये चारों वैल्यू को ऐड करने के बाद आपके पास कितनी क्या आएगी, इन्वेस्टमेंट आएगी स्कीम की। कि एक म्यूचुअल फंड की स्कीम ने एलएनटी के शेयर खरीदे हुए हैं, सिप्ला के शेयर खरीदे हुए हैं, विप्रो के शेयर खरीदे हुए हैं, एचडीएफसी के शेयर खरीदे हुए हैं, टाटा स्टील के शेयर खरीदे हुए हैं। अब इन्होंने शेयर खरीदे हुए हैं मतलब इन्वेस्टमेंट करी हुई है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकता है आपको निकालनी पड़े, हो सकता है आपको निकालनी पड़े और हो सकता है आपको दी जाए। जैसे 7th क्वेश्चन दो चीजों की बात कर रहा है, ये दो अलग अलग डाटा दिए गए हैं, 2 जनवरी का डाटा, 3 जनवरी का डाटा, आपको क्या निकालना है, 2 जनवरी और 3 जनवरी की एनएवी निकालनी है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो हो सकता है आपको सीधा सीधा दिया जाए और हो सकता है क्वेश्चन में कुछ चीजें आपको निकालनी भी पड़े। अब मार्केट वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो आपको दिया गया है, रिसीवर्स ऐड कर दो, एक्रूड इनकम ऐड कर दो, एक्सपेंसेस जो है वो माइनस कर दो, आपकी क्या आ जाएगी, नेट एसेट ऑफ द स्कीम आ जाएगी। स्कीम आने के बाद क्या करना है, डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ यूनिट से, तो ये भी सीआर है और ये भी सीआर है, तो आपका कितना आ गया 23.85 पर यूनिट आ गया आपका एनएवी। पहले एनएवी हमने क्या निकाला, स्कीम का, यानी नेट एसेट ऑफ द स्कीम हमने निकाली। आप इसे नेट एसेट्स भी कह सकते हैं कि हमारी जो स्कीम है उसकी नेट एसेट्स कितनी है। फिर हमने पर यूनिट निकाला, एनएवी पर यूनिट, तो आपको एनएवी फाइंड आउट करना पड़ता है हर जगह पे, तो पहले हो सकता है नेट एसेट फाइंड आउट करनी पड़े और फिर आपको एनएवी फाइंड आउट करना पड़े। तो जैसे न्यूमेरिकल नंबर 5 है, तो साइज ऑफ द स्कीम हमें कोई मतलब नहीं है, फेस वैल्यू कोई मतलब नहीं है, नंबर ऑफ यूनिट हाँ ये चाहिए हमें, मार्केट वैल्यू हमें ऑलरेडी दी गई है, इनमें इनकम ऐड कर दो, रिसीवेबल्स ऐड कर दो, लाइबिलिटीज माइनस कर दो, एक्सपेंसेस माइनस कर दो, क्या आ जाएगी, नेट एसेट निकल आएगी। अब नेट एसेट को डिवाइड कर दो कितने, 20 लाख यूनिट्स से, तो आपका एनएवी पर यूनिट निकल आएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल नंबर 6 में पहले आपको क्या निकालनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर इसमें ऐड करना है और माइनस करना है। बट मैनेजमेंट की फीस है तो फीस क्या होती है, माइनस एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे, नंबर ऑफ यूनिट आपको दी गई है, तो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो तो यहां से आ जाएगी, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, और एनएवी आपका डिवाइड करके आ जाएगा। डन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपका बड़ा सिंपल सा दिया गया है, इसमें मार्केट वैल्यू इसमें भी दी गई है, रिसीवेबल्स ऐड करो, इनकम ऐड करो, एक्सपेंसेस माइनस करो, एक्सपेंसेस माइनस करो, ठीक है। यूनिट आपको 5-5 लाख दी गई है, ये 1000 में दिया गया है, तो उस हिसाब से 3 जीरो साथ पे लग जाएंगी। तो 2 जनवरी का एनएवी, 3 जनवरी का एनएवी आपको फाइंड आउट करना। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, आसान से नंबर से लेने, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उस टाइम पे क्या समझ में आता है और क्या नहीं आता है, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही। ये हमारे जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर आपको करने हैं। लास्ट टाइम भी आपने ज्यादा आंसर नहीं किए हैं, बट आंसर कीजिए, मतलब आपका पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। पता चले आप भी क्वेश्चन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वीडियो आपने देखी है नहीं देखी है, थोड़ा सा मुझे भी पता चले इस चीज के बारे में, तो आंसर जरूर करिए, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।